सत्य के साथ। मैदान को निकाल दोगे तो तुम्हारे पास बचेगा क्या? मैदान के लोग लॉबिंग करके सामने आ जाएंगे, पहाड़ के लोग हवा हो जाएंगे। पहाड़ आप लोग पहाड़ पे रहना नहीं चाहते, विधायक बनाने देहरादून हल्द्वानी में मकान। पृथक राज्य का गठन होगा, हमारा अपना राज्य होगा, अपने नेता होंगे। ये उत्तराखंड की बात हो रही है क्या? दो डिफरेंट स्टेट्स की बात हो रही है। उत्तराखंड में पहाड़ और मैदान का मुद्दा कई सालों से सबसे संवेदनशील मुद्दों में से एक रहा है। लोग पहले से आरोप लगाते रहे हैं कि योजनाओं से लेकर राजनीति तक अक्सर मैदानों की आवाज ज्यादा सुनाई देती है और पहाड़ कहीं पीछे छूट जाता है। इसी वजह से ये विषय बार बार गर्म होता है और छोटी सी बात भी बड़ा विवाद बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिल कुमार और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज वायरस। उत्तराखंड राज्य के स्थापना के रजत जयंती के अवसर पर भी विधानसभा के विशेष क्षेत्र में भी ये मुद्दा गरमाया था और अब इस बहस में काली सेना के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप भी कूद गए हैं। उन्होंने कहा, जिस दिन मैदानी लोग लॉगिंग करके सामने आ गए उस दिन पहाड़ के लोग हवा हो जाएंगे। उत्तराखंड नारसिन से लेकर के और पूरा जितना पहाड़ है, पहाड़ और मैदान दोनों मिलकर के उत्तराखंड है। अगर मैदान को निकाल दोगे तो तुम्हारे पास बचेगा क्या? जिस दिन मैदान के लोग लॉबिंग करके सामने आ जाएंगे, पहाड़ के लोग हवा हो जाएंगे। तो इसलिए इन नेताओं से आग्रह है कि पहाड़ और मैदान करना बंद करें। वो एक व्यक्ति था, कोई मुसलमान विधायक, उसने मैदान के पक्ष में दिया और वो जो किशोर था, वो जो किशोर उपाध्याय, वो पहाड़ के पक्ष में दिया। तो इन नेताओं की आपस की मिली भगत है कि जनता पहाड़ वर्सेज मैदान करके लड़ती रहे और उनका उल्लू सीधा होता रहे। इसी मुद्दे पर विधायक उमेश कुमार ने भी विधानसभा में तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा था कि पहाड़ मैदान जैसे बहस जनता की असली समस्या को दबाने का आसान तरीका बन गई है, जबकि जरूरत इस बात की है कि सरकार पहाड़ के दूरदराज इलाकों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने पर जवाबदेही रहे। और जहां हरिद्वार की बात है, भाई कई बार मैंने सुना है चमोली साहब को और चौहान साहब को डेमोग्राफी हमारी डेमोग्राफी की भी चिंता कर लो भाई। बोलने का मौका तो दे दो भाई। मैं कह रहा हूं, आपको किसी ने रोका है, आप उस पर काम क्यों नहीं करते? आप भी तो काम करो उस पर। मैं नहीं कह रहा आप यूपी वालों को ढोलो, मैं नहीं कह रहा आप यूपी वालों को प्रमाण पत्र दे दो, लेकिन बन कैसे रहे, बन कैसे रहे। और एक नई बात सुनो, फिर कोई बोलेगा इस बात पे। आप विश्वास करो, हरिद्वार में पीसीएस और पीपीएस पैदा नहीं हो रहा। आप रिकॉर्ड निकलवा लो, कोई हमारा बच्चा पीसीएस नहीं हो रहा, कोई पीपीएस नहीं हो रहा। उसका कारण क्या है? मूल निवास। जहां मूल निवास और अस्थायी निवास की बात आए, उसके कॉपी ठाकर मुंडी मार दी जाएगी। क्यों? मसाला टैलेंट भाई देहरादून में इधर ही बस रहा, हरिद्वार में टैलेंट नहीं है। कभी हमारी तरफ भी सोचो, हमारे बच्चों की तरफ भी सोचो। हम उत्तराखंड के निवासी हैं। यहाँ चौहान साहब ने जिक्र किया, हरिद्वार में आंदोलन चला हरिद्वार को अलग करने का, संसद बन गया सपा का। हम तो भी बसपा में थे, हमने आंदोलन का हिस्सा नहीं थे। हम उत्तराखंड को बाहर निकालने का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उन्हें लाभ मिल गया, उन्होंने एक संसद बना लिया। मैं बात ये इसलिए कह रहा हूं कि हम सब उत्तराखंड के निवासी हैं, हम उत्तराखंड के विषय पर बात करनी चाहिए। हमें पर्वत पे, पहाड़ पे पलायन कैसे रुकेगा, उन्हें आप वहां रोजगार कैसे देंगे, आप इस पर चर्चा क्यों नहीं करते? आप लघु उद्योग, रेडीमेड, दूसरे चीजें वहां ले क्यों नहीं जा रहे भाई? आपका बजट है, आपकी आज 5वीं सरकार है, आप ही सब लोग सीएम हैं, आप ही डीएम हैं, तो फिर क्या दिक्कत है भाई? सबसे मुख्य तौर पर इस मुद्दे पर सामने आए मोहम्मद शहजाद। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। कि पृथक राज्य का गठन होगा, हमारा अपना राज्य होगा, अपने नेता होंगे, अपने अधिकारी होंगे, अपने मंत्री होंगे, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, स्वास्थ्य सेवाएं होंगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी। हमें चर्चा इस बात पर करनी चाहिए कि क्या 25 सालों में हम ये दे पाए? आज हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, पक्ष विपक्ष को कह रहा है, विपक्ष पक्ष को कह रहा है। दोषी कौन रहे? आज सब कह रहे हैं कि साहब ये काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ।
माननीय अध्यक्ष जी, जिस राज्य में ब्लॉक से लेकर सचिवालय तक भ्रष्टाचार फैला हो 25 सालों में, उस राज्य से आप अपेक्षा करते हैं कि वो 25 सालों का युवा राज्य बन सकता है? जिस राज्य को पैदा होते ही लकवा मार गया हो, वो अपने पैरों पर कैसे खड़ा होगा? विधायक निधि के कामों में 14% 15% का कमीशन अगर आप ब्लॉक से लेकर जनपद के मुख्यालय तक नहीं देंगे तो ठेकेदारों को भुगतान नहीं होगा। इस सच्चाई इस सदन में जितने बैठे हैं सब जानते हैं, कोई बोले या ना बोले। इस राज्य के बनते ही तक इस राज्य में पटवारी भर्ती कांड हुआ, दरोगा भर्ती कांड हुआ। क्या हुआ? दोषियों को क्या हुआ? उनके साथ उन्हें कोई सजा मिली? माननीय अध्यक्ष जी, 2010 में इस राज्य का सबसे बड़ा घोटाला सेल्फ आइडेंटिफाइड हाइड्रो स्कैम हुआ। पंजाब, चंडीगढ़, उस समय व्हाट्सएप सोशल मीडिया का दौर नहीं था, लोगों को नहीं पता उन बातों का। पंजाब डिस्टिलरी, चंडीगढ़ डिस्टिलरी, हरियाणा डिस्टिलरी, टॉप 10 सॉफ्टवेयर कंपनी, डांडा मुनी अडानी, इन कंपनियों के निदेशकों ने, जो सिर्फ 3 लोग थे, नाम सदन में नहीं लेने की अनुमति है इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहता, इनके निदेशकों ने रातों रात 10 कंपनियां बनाई, उनमें निदेशक बन गए और उन्हीं 10 कंपनियों को इस राज्य की 1056 माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट्स योजनाओं के 56 सेल्फ आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट दे दिए गए। हमने लड़ाई लड़ी, स्टिंग ऑपरेशंस हुए, आज तक से लेके हर बड़े चैनल पर चले और अंत में उन योजनाओं को स्क्रैप कर दिया जिनको आज राज्य कहता है कि हमारे पास 50,000 करोड़ की योजनाएं हैं। ऋषिकेश का स्टेडिया लैंड स्कैम, राज्य के प्रभारी ने बिल्डर की पत्नी के साथ मिलकर, इस राज्य के जो केंद्रीय प्रभारी थे, मिलकर कंपनी बनाई और रातों रात 3,000 करोड़ की लैंड उस कंपनी को आवंटित कर दी गई सरकार से। 29 हस्ताक्षर हुए, इस सदन का हर सदस्य उस बात का गवाह है। और उन 29 हस्ताक्षरों में मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर भी शामिल थे, जिसे बाय एयरक्राफ्ट यहां से भेजकर फाइल दिल्ली से साइन कराए गए। हम किस राज्य की परिकल्पना की बात कर रहे हैं? किस राज्य के 25 साल के रोड मैप की बात कर रहे हैं? उस राज्य की जिसके ऊपर 1 लाख करोड़ का कर्ज है, जिस कर्ज का ऋण चुकाने के लिए भी कर्जा लेना पड़ता है। माननीय अध्यक्ष जी, सिडकुल की स्थापना की गई थी कि इस राज्य में युवाओं को रोजगार मिलेगा, राज्य में उद्योगों की स्थापना होगी। दो 2018 से 2020 के बीच इस राज्य में 12 शराब की फैक्ट्रियों को सिंगल विंडो सिडकुल से आवंटित कर दिए गए, परमिशंस दे दी गई। देवप्रयाग को भी नहीं छोड़ा, देवप्रयाग जैसी जगह पर हिलटॉप शराब की फैक्ट्री लगा दी गई। ज्वालपा धाम को नहीं छोड़ा, वहां श्री राम एग्री वेंचर्स के नाम से शराब की फैक्ट्री लगा दी गई। भीमताल तक को नहीं छोड़ा, वहां भी शीतला माता देवी के नाम से। और माननीय अध्यक्ष जी, जितनी शराब की कंपनियां हैं, इन सब के नाम देवी देवताओं के नाम पर हैं। शर्मनाक है इस देवभूमि के लिए। उन्हें एक्साइज में छूट दे दी गई कि साहब आप हमारे यहां उद्योग लगाइए, हम आपको छूट देंगे। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा कि साहब स्थानीय किसानों को लाभ होगा, क्योंकि माल्टा और अन्य जो हमारे पदार्थ हैं उनकी प्रोसेसिंग होगी और किसानों को लाभ होगा। हुआ क्या? पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा की डिस्टिलरी कंपनीज टैंकरों के माध्यम से केमिकल वहां भेजती हैं और बोटलिंग होती है सिर्फ, और एक्साइज की छूट होती है। कोई साबित करके दिखा दे कि ये शराब की फैक्ट्री यहां पे प्रोसेसिंग प्लांट लगाई हुई है, मैं इस सदन से इस्तीफा देने को तैयार हूं। क्या शराब की फैक्ट्रियां लगाने के लिए इस राज्य की स्थापना हुई थी? आज पहाड़ के पहाड़ बर्बाद कर दिए गए, हर घर में शराब का कोहराम है। कोई बोलने को तैयार नहीं है, कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। राज्य की परिकल्पना थी, राज्य का सपना था कि राज्य की पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होगी। आज हम एक इतना बड़ा कमरा, तो शायद मुझे लगता है किसी सरकारी स्कूल का भी हो सकता है जिसमें यह सदन चल रहा है, इस राज्य को हम एक स्थायी राजधानी आज तक नहीं दे पाए। पहाड़ और मैदान का मुद्दा पुराना है,
लेकिन हाल के बयानों ने इसे फिर से गर्म कर दिया है। अब असली सवाल ये है, क्या ये नेता इस बहस को हल पहुंचाने की कोशिश करेंगे या फिर विकास, रोजगार या बुनियादी सुविधाएं जैसी जरूरी मुद्दे फिर से पीछे छूट जाएंगे? सच्चाई यही है कि उत्तराखंड तभी आगे बढ़ेगा जब पहाड़ और मैदान एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ चलेंगे। दोनों साथ चलेंगे तो विकास भी तेजी से होगा और लोगों की जिंदगी भी बेहतर बनेगी। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी खास खबरों के लिए। नमस्कार। सत्य के साथ